प्रश्नावली 2.1 NCERT को हल करने के लिए ये सवाल 14 हैं। इनको हल करने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइन इनवर्स का डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। साइन इनवर्स का -1 से लेकर 1 के बीच में होता है और -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसी प्रकार कॉस इनवर्स का -1 से 1 तक होता है और 0 और पाई के बीच में ये होता है। फिर से कोसेक इनवर्स का वास्तविक संख्या टोटल रहेगा, लेकिन -1 और 1 नहीं रहेगा। इसी प्रकार सेक इनवर्स का वास्तविक संख्या में से 1 और -1 घट जाएगा और -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, लेकिन 0 नहीं रहेगा सिर्फ। फिर से ये 10 का इसी प्रकार -π/2 से π/2 तक कॉट इनवर्स का R 0/0 से लेकर पाई के बीच में रहता है। फिर इसको एक बार देख लेंगे। साइन इनवर्स x बराबर 1/sin x, कॉस इनवर्स x बराबर 1/cos x, टेन इनवर्स x का 1/tan x होता है, कॉट इनवर्स x का 1/cot होता है, सेक इनवर्स का 1/sec x होता है, कोसेक इनवर्स का 1/cos इनवर्स होता है। फिर इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 30 डिग्री को π/6, 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं और 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को पाई लिखते हैं। ये अब इसको याद कर ले तो आसानी होगा हल करने में। फिर से ये अब हल करते हैं, सवाल पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मुख्य मानों का ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करना है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 हो गया। फिर इसको हल करते हैं। साइन इनवर्स माइनस को माइनस लिख देते हैं, ब्रैकेट में 1/2 साइन के पदों में मान को लिखेंगे। 1/2 होता है साइन 30 अंश का, तो 30 अंश को π/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन माइनस थीटा। फिर साइन से साइन ये कट जाएगा, -π/6। यही मुख्य मान है, मुख्य मान है। आंसर। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2
कॉस इनवर्स √3/2 कॉस के पदों में 30 अंश का मान होता है, तो 30 अंश को π/6 लिख सकते हैं। π/6 लिख सकते हैं। फिर से, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से π के बीच में होता है, इसलिए साइन कॉस से कॉस कट जाएगा, π/6 आंसर। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कोसेक इनवर्स 2 कोसेक π/6 का मान होता है। कोसेक से कोसेक कट गया, चूँकि हम लोग जानते हैं इसका मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 के बीच में होता है, इसीलिए π/6 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथे पर आ जाते हैं। tan इनवर्स √-3 tan इनवर्स √-3 tan इनवर्स √3 किसका मान होता है? √3 tan π/3 का होता है। कि हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स -θ बराबर होता है -tan θ। तो इसको इतना लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स tan -π/3, चूँकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 के बीच में होता है, इसीलिए -π/3 आंसर। ये रहा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। कॉस इनवर्स -1/2, जो कि 2017 में ये क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्ज़ाम में। कॉस इनवर्स -1/2 को कैसे हल करेंगे, लिखते हैं। कॉस इनवर्स 1 को 1 रहने देते हैं, फिर 1/2 कॉस π/3 का मान होता है ये। चूँकि कॉस इनवर्स कॉस π-θ बराबर होता है कॉस -cos θ। ये हम लोग 10 में ही 11th में ही पढ़ चुके होते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं
कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई अपन 3। चूँकि ये माइनस में है, इसका मुख्य मान परिसर 0 और पाई के बीच में होता है, तो इसको माइनस को हटाना पड़ता है। 0 और पाई के बीच में माइनस का नहीं आता है, इसलिए इस माइनस को हटाने के लिए पाई में से इस थीटा को घटा देते हैं। पाई में से इस थीटा को घटा देते हैं। फिर से ये कॉस इनवर्स, अब इसको सॉल्व करेंगे। कॉस 3 में से 1 पाई घट जाएगा, 2 पाई अपॉन 3। कॉस से कॉस ख़त्म, 2 पाई अपॉन 3 मुख्य मान शाखा परिसर है ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। tan इनवर्स माइनस 1 है। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स माइनस 1। tan इनवर्स माइनस को माइनस पहले लिख देंगे, और 1 10 पाई बाई 4 यानी कि 45 अंश का होता है मान। चूँकि हम लोग जानते हैं कि tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, ये हम लोग जानते हैं। तो tan माइनस पाई अपन 4 हो जाएगा। क्योंकि मुख्य मान शाखा परिसर इसका माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 के बीच में होता है, तो माइनस आता है, इसलिए हम लोग माइनस लिख सकते हैं। 10 से 10 कट जाएगा, माइनस पाई अपॉन 4 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? सेक इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2 अंडर रूट 3, ये हो गया। सेक इनवर्स अंडर रूट 3, इसका मान होता है सेक में पाई बाई 6 का। सेक का मुख्य मान शाखा परिसर 0 और पाई तो होता है, लेकिन 0 इसमें से घट जाता है। सॉरी, पाई अपन 2 हट जाता है, तो इसके लिए पाई बाई 6 है, ये ख़त्म, और पाई बाई 6 पॉजिटिव भी है और पाई अपन 2 भी नहीं है, तो इसके लिए ये सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। तो हम लोग कॉट को बदल देते हैं। कॉट इनवर्स, कॉट में रूट 3 का मान होता है पाई बाई 6 30 अंश का। कॉट का मुख्य मान शाखा परिसर होता है 0 और पाई के बीच में, तो ये पॉजिटिव आता है, तो इसको पॉजिटिव लाना पड़ेगा। मुख्य मान शाखा परिसर ये से ये ख़त्म, और पाई बाई 6 आंसर। इसके बीच में भी है और ये पाई बाई 6 भी है। अब क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर
9 देख लेते हैं एक बार। कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स -1/√2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स, माइनस को माइनस पहले लिख देंगे, 1/√2 कॉस 45 अंश का मान होता है। तो कॉस 45 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस π/4। तो कॉस है तो इसको पॉजिटिव में इसका परिसर होता है 0 से और पाई के बीच में, इसलिए माइनस को हटाने के लिए हम लोग इस थीटा को यानी एंगल को पाई में से घटा देते हैं। कॉस π-π/4 कॉस इनवर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेकर पाई को घटा देंगे। कॉस 4/3 यानी कि 3π/4। कॉस से कॉस कैंसिल, 3π/4 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कोसेक इनवर्स √2। कोसेक इनवर्स √2 होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स -√2 कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक π/4, कि हम लोग जानते हैं कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोसेक इनवर्स कोसेक -π/4। कोसेक से कोसेक खत्म, -π/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 11 पे आ जाते हैं। 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। इसको tan इनवर्स 1 और प्लस कॉस इनवर्स -1/2 को जोड़ और प्लस इसको जोड़कर मान इसका निकालना है। तो कर लेते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए बहुत ही ये सिंपल आसान सा है। पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। tan इनवर्स पहले जो हम लोग किए थे मुख्य मान 1 किसका है? tan π/4 का मान है, तो tan π/4 प्लस कर लेंगे, फिर प्लस कॉस इनवर्स माइनस है तो कॉस π/3 का मान होता है 1/2, ऐसे इसको कर लेंगे। फिर साइन इनवर्स, माइनस को माइनस लिखेंगे, कॉस sin π/6। 10 से 10 ख़त्म, π/4 बचा। फिर प्लस इसको घटाने के लिए थीटा को पाई से घटाते हैं। थीटा में पाई में से इस थीटा को घटा देते हैं तो ये चिन्ह हट जाता है। तो इसको डायरेक्ट ही हम सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स
पाई माइनस पाई बाई 3, तब तक इसको ऐसा ही रहने देंगे। फिर इसको हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स और साइन ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 4 प्लस कॉस से कॉस ख़त्म, पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 4, 3 में से 1 गया 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। इसका एलसीएम ले लेंगे 12, 4 तिहाई 12, 3 पाई, 4 दूना 8, 8 पाई माइनस 6 दूना 12, 2 पाई। 11 में से 2 जाएगा 9 पाई अपॉन 12, 3 और 4 कट जाएगा 3 पाई अपॉन 4 आंसर। इसको एक बार और देख लेंगे, समझ में नहीं आएगा, वीडियो को बार बार देखने से समझ में आता है। दोबारा इसको देख लें तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये उससे भी आसान है, कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ना है तो कॉस इनवर्स 1/2 यानी कि कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 को ऐसे ही रहने देंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, कॉस से कॉस ख़त्म, पाई बाई 3 प्लस 2 गुणे पाई से साइन ख़त्म, पाई बाई 6, 2 से 3 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3 आंसर। एक बार और देख ले दोबारा से, वीडियो को समझ में आएगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को इसको बताना है कि साइन इनवर्स x है तो y क्या होगा। तो y के लिए मतलब परिसर है इसका, x डोमेन है और y कोडोमेन यानी कि परिसर। तो इसका होता है -π/2 से -π/2 के बीच, तो आंसर ये सही रहेगा बी। और tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √-2 को करना है तो हल करते हैं। 14 नंबर, इसका आंसर बी है। 14 नंबर क्वेश्चन को हल कर देते हैं। क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -√2। tan इनवर्स को tan इनवर्स π/3 माइनस, इसको हल करने के लिए सेक इनवर्स माइनस सेक π/3 होता है, tan इनवर्स tan π/3 माइनस सेक इनवर्स, इसको अब थीटा को घटाना पड़ेगा, पाई माइनस पाई/3
3, फिर 10 से 10 ख़त्म, π/3 आया, माइनस सेक से सेक्स ख़त्म, पाई माइनस π/3 आया, π/3 माइनस पाई प्लस π/3, 2π/3 माइनस पाई। इसको सॉल्व करेंगे, 2π माइनस 3π/3 बराबर माइनस π/3, माइनस π/3 आंसर आया। इसके माइनस π/3 कहाँ है? बी, आंसर बी हो जाएगा इसका। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।